नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर स्क्रीन पर। प्रिय दर्शकों, आज हम हस्तरेखा शास्त्र की सीरीज में बात करेंगे मध्यमा उंगली के ठीक नीचे बनने वाले शनि ग्रह की। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह जो होता है वह मध्यमा उंगली के ठीक नीचे मूल स्थान में स्थित होता है। यहाँ पर यह जो है शनि का पर्वत कहलाता है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह के मुख्य गुण हैं एकांत प्रियता, बुद्धिमानी, चुपचाप दृढ़ निश्चय करना, गंभीर विषयों का अध्ययन करना और भाग्य पर अंधविश्वास। यदि यह ग्रह जो है बिल्कुल विकसित ना हो तो व्यक्ति जो है उसमें छिछोरापन आ जाता है। यदि यह क्षेत्र सीमा से अधिक विकसित हो, कहने का मतलब यह जो जहाँ पर हमने निशान बनाया है मध्यमा उंगली के नीचे, यह अगर उभरा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है, गड्ढे टाइप का बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों में छिछोरापन जो है आ जाता है। और यदि यह जो है क्षेत्र उभरा हुआ ज्यादा है यानी विकसित अधिक है, तो इसके गुणों में इतनी वृद्धि हो जाती है कि वह अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह को अकारात्मक तब समझना चाहिए जब व्यक्ति का जन्म 21 दिसंबर से 28 फरवरी तक हुआ हो। कहने का मतलब यह है 21 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ हो, तब शनि ग्रह को अकारात्मक समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन तारीखों में जन्म लेने वाले लोग बलवान इच्छा शक्ति और मस्तिष्क वाले होते हैं, परंतु अपने जीवन में अपने आप को एकांकी और दूसरों से अलग पाते हैं। प्रिय दर्शकों, भाग्य और परिस्थितियों के हाथों में वे खिलौने के समान होते हैं और बलवान इच्छा शक्ति होने पर भी वे उन पर अधिकार पाने में असमर्थ होते हैं। यानी परिस्थितियों के एक प्रकार से यह जो है दास बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वभाव से ये स्वतंत्र विचार के होते हैं और इन्हें अपने ऊपर दूसरों का नियंत्रण पसंद नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, यदि इनके प्रति कोई स्नेह या सहानुभूति दिखाए तो वे उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु क्योंकि ये अपने आप को सबसे अलग पाते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका कोई ख्याल करता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जो है प्रेम और कर्तव्य के संबंध में उनका ऐसा विचित्र दृष्टिकोण होता है कि जो भी उनके निकट आना चाहता है उसको सनकी समझने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने को धार्मिक न दिखाते हुए भी वे धार्मिक होते हैं और सदा जनसाधारण के लिए भलाई का काम करने के प्रयत्न में संलग्न रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को वे ऐसे गंभीर रूप से लेते हैं कि परिणाम स्वरूप वे निराशावादी हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि धार्मिक होते हैं तो धर्मांध हो जाते हैं और अपने धार्मिक विचारों का विरोध सहन नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि यह जो अपने धार्मिक विचार रखते हैं उसका यदि कोई विरोध करता है तो यह उसको सहन नहीं कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, अध्यात्म और गुप्त विद्याओं में इनको आंतरिक रूप से रुचि होती है, परंतु इसमें भी वे सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये चतुर और बौद्धिक व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये गंभीर विचारक होते हैं, परंतु अपने विचारों के प्रति विरोध को ये सहन नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब यह है प्रिय दर्शकों कि जो ये लोग विचार रखते हैं तो इनका जो विरोध करता है इनके विचारों का, उसको ये बर्दाश्त कतई नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये प्रायः उच्च और उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन होते हैं। यानी जो शनि का क्षेत्र है वह ना अधिक उभरा हो ना अधिक बैठा हुआ हो,
समतल अवस्था में हो और किसी भी प्रकार का उसमें दोष ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है उच्च पद और उत्तरदायित्व के पदों पर, माने ये प्रायः जो है अपने उच्च और उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन होते हैं। परंतु जो है प्रिय दर्शकों, ये गंभीर रूप से निर्णय लेते हैं कि परिणाम स्वरूप वे निराशावादी हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह जो है सब होते हुए भी सदा भाग्य पर अंधविश्वास रखते हैं। ये यही समझते हैं कि जो कुछ भी है वह विधाता की इच्छा अनुसार है, और यदि उनके द्वारा हजारों आदमी नष्ट भ्रष्ट हो जाएं तो भी वे यही समझते हैं कि विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। प्रिय दर्शकों, यदि कर्तव्य की वेदी पर उन्हें अपना बलिदान देना पड़े तो वे अपना जीवन दे देने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। ऊपर दी हुई तारीखों में जन्म लेने वाले जातक, यानी जो हमने पहले बताया है उपरोक्त बातें, इन तारीखों में यानी 21 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं विचित्र स्वभाव और दृढ़ आचरण के होते हैं। उनसे लोग स्नेह भी करते हैं और भयभीत भी रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इनका ऐसा स्वभाव होता है कि लोग समझ नहीं पाते। कहने का मतलब, लोग इनसे प्रेम भी करते हैं और इनसे डरते भी हैं। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह पर अधिक रेखाएं हों तो व्यक्ति में विशेष सोचना, निराश रहना। प्रिय दर्शकों, कहने का मतलब यह है कि जो यह शनि का यहाँ क्षेत्र होता है, यहाँ पर यदि बहुत सारी रेखाएं बन रही हों, इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं यदि बन रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है विशेष सोच में डूबे रहते हैं, निराश रहते हैं। ये जो है ऐसे लक्षण, इनमें निराशा आदि के लक्षण जो है पाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि व मंगल, प्रिय दर्शकों, मंगल जो हमारा होता है, एक बार आप लोगों को बता दें, शनि का क्षेत्र तो आप लोगों को मालूम ही पड़ गया है। प्रिय दर्शकों, यह हमारा जो है शनि का क्षेत्र होता है और यहाँ पर हमारा मंगल होता है। इस स्थान पर मंगल का क्षेत्र पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि यह दोनों उत्तम हो, यानी सुविकसित हो, ना दबे हुए हों और ना अत्यधिक उभरे हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति जो है खनन, सर्वे, पर्वत या वन संबंधी कार्य, साहसिक कार्य, अग्नि संबंधी कार्य या अनुसंधान कार्य करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, साथ ही शनि क्षेत्र अधिक कटाफटा होने की दशा में व्यक्ति को जीवन भर शांति नहीं मिलती। यानी जो यह शनि का क्षेत्र होता है, प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, तो यदि यह अधिक कटा फटा, यानी कहने का मतलब कुछ रेखाएं इसमें ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, यानी यह दूषित हो रहा है, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में जीवन भर शांति नहीं मिलती। कोई ना कोई झंझट इनके जीवन में चलता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करें कि यदि शनि के क्षेत्र पर, यानी जो शनि का पर्वत है, यहाँ पर कुछ चिन्ह बनते हैं जिससे कि हम रोगों की पहचान करते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ शनि के पर्वत पर, इस स्थान पर यदि इस प्रकार का देखिए आप लोग, यदि इस प्रकार का सीढ़ी नुमा कोई आकृति बन रही है, प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा यदि कोई आकृति बन रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को गठिया का रोग हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के दांतों में खून आने की शिकायत रहती है या पायरिया हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस दशा में यदि शनि ग्रह अधिक उन्नत हो तो दांत जो है इनके टूट जाते हैं और वायु विकार रहता है। प्रिय दर्शकों, शनि स्थान पर यदि दो रेखाएं हृदय रेखा को काटें, इस प्रकार से, प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिएगा, यह जो है हमारा शनि का क्षेत्र है, इसके ठीक नीचे देखिए हृदय रेखा हमारी इस प्रकार से निकलती है। अब यदि इस हृदय रेखा को
शनि की उंगली के ठीक नीचे इस स्थान पर यदि 2 रेखाएं काट रही हैं, इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, तो ऐसे व्यक्तियों को चौपाया पशु लात या सींग मारता है, जिससे व्यक्ति को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लें शनि के पर्वत पर यदि जो हमारा शनि का क्षेत्र होता है, यहाँ पर यदि इस प्रकार से कोई तिल का निशान बन रहा है, प्रिय दर्शकों, तो ऐसे व्यक्तियों को सांप के काटने का खतरा रहता है। यदि जीवन रेखा से आकर कोई रेखा, प्रिय दर्शकों बात करें तो हमारी जो जीवन रेखा होती वह ऐसे होती इस प्रकार से। अब इसमें से, और यहाँ हमारी जो है बृहस्पति की यह मुद्रिका कही जाती है। अब इसमें से जो हमारी जीवन रेखा है, इसमें से निकल करके कोई शाखा इस प्रकार से यदि बृहस्पति की मुद्रिका को काटती है, तो इन्हें सांप से अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को स्वप्न में या प्रत्यक्ष में सांप अधिक दिखाई देते हैं और इन्हें अग्नि और बिजली से भी भय बना रहता है। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह पर यदि हृदय रेखा में त्रिकोण हो, इस प्रकार से प्रिय दर्शकों आप लोगों को दिखा दें, जो हमारा शनि पर्वत होता है और इसके ठीक नीचे से जो हमारी यह हृदय रेखा जाती है इस प्रकार, तो इसमें यदि शनि पर्वत के ठीक नीचे त्रिकोण बन रहा हो इस प्रकार से, यह जो है त्रिकोण का निशान अगर बन रहा है, तो व्यक्ति जो है उस उम्र में, उम्र की गणना करना प्रिय दर्शकों हम अगले भाग में आप लोगों को बताएंगे कि रेखाओं पर आयु की गणना कैसे की जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि त्रिकोण का निशान शनि की उंगली के ठीक नीचे हृदय रेखा पर बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है इस आयु में संपत्ति का निर्माण करते हैं, परंतु यह त्रिकोण जो है स्वतंत्र होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहने का मतलब यह है कि जो ये त्रिकोण का निशान बन रहा है, यह 3 स्वतंत्र रेखाओं से मिलकर के इस प्रकार से बन रहा हो। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को बता दें, जो यह त्रिकोण का निशान है वह इस प्रकार से बन रहा हो 3 स्वतंत्र रेखाओं से, यानी उसमें कोई मुख्य रेखा जो है सम्मिलित ना हो, तब जो है यह व्यक्ति त्रिकोण स्वतंत्र हो तो आध्यात्मिक रुचि होती है इनकी। ऐसे व्यक्ति की आत्मशक्ति जो है विशेष उन्नत होती है, यानी इनका जो मनोबल होता है वह बहुत ही मजबूत होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति जो है सन्यासी हो जाते हैं, यानी यह व्यक्ति जो है वृद्धावस्था में जाकर के सन्यासी होने के विषय में सोच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि शनि की उंगली लंबी हो, कहने का मतलब यह है कि यदि शनि की उंगली जो होती है मध्यमा उंगली, यह सामान्य से अधिक यदि लंबी है, तो यह फल कथन अवश्य ही कहा जा सकता है। शनि पर यदि त्रिकोण बन रहा है, शनि की उंगली टेढ़ी हो, तो व्यक्ति खनन का कार्य अवश्य करते हैं, यानी शनि की जो उंगली है यह टेढ़ी होनी चाहिए, जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं, और इसके ठीक नीचे जो यह त्रिकोण बन रहा है प्रिय दर्शकों, यह भी बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है खनन का कार्य अवश्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि पर जो चतुष्कोण बनता है, बात करें हम शनि पर बनने वाले इस प्रकार के चतुष्कोण, यानी जिसे चतुर्भुज भी कहा जाता है, इस प्रकार का यदि चतुष्कोण बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अग्नि से भय होता है तथा कई बार बिजली के झटके इन्हें जो है लगते हैं। अतः इनको इससे जो है सावधान रहना चाहिए। चतुष्कोण जो है दांत भी खराब करता है, साथ ही आत्मशक्ति के उदय होने का भी जो है चिन्ह है। कहने का मतलब प्रिय दर्शकों, एक तरफ इसका कुछ जो है नकारात्मक प्रभाव है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव भी है प्रिय दर्शकों। परंतु
त्रिकोण जैसा फल यह चतुष्कोण जो है नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति जो है जिनके हाथ में चतुष्कोण बन रहा है शनि पर्वत के नीचे, यह तंत्र मंत्र आदि के जानकार होते हैं। हाथ में जितनी ही उत्तम रेखाएं होंगी और निर्दोष होंगी, व्यक्ति को इस संबंध में अधिक फलदायक होंगी। प्रिय दर्शकों, शनि उन्नत होने के बजाय यदि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति जो है खनिज लोहे आदि का व्यापार करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि शनि ग्रह दोनों ओर बृहस्पति व सूर्य ग्रहों से दब गया हो, कहने का मतलब प्रिय दर्शकों इस प्रकार से, जो शनि का क्षेत्र होता है यहाँ पर यह छोटा हो गया हो, यह जो है इस प्रकार से छोटा हो गया हो और बृहस्पति का क्षेत्र बड़ा बन रहा हो यहाँ, उसके बाद सूर्य का क्षेत्र जो है यह बड़ा बन रहा हो। यानी देखेंगे आप ध्यान से तो एक बतासा जैसे छोटा नहीं होता, उस प्रकार का जो है शनि का पर्वत और बृहस्पति का इस प्रकार उंगलियों के नीचे जो पर्वत होते हैं वह आपको थोड़ा सा उभार लिए दिखाई देते हैं या फिर दबे हुए दिखाई देते हैं। तो यदि शनि का क्षेत्र दबा हुआ है और बृहस्पति एवं सूर्य का क्षेत्र जो है उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है खनिज और लोहे आदि का व्यापार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रिय दर्शकों तेल या पेट्रोल तिलहन के व्यापार से भी लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह उत्तम होने पर व्यक्ति को पहले नौकरी करनी पड़ती है, परंतु इस विषय में प्रिय दर्शकों ऐसे व्यक्ति कहने का मतलब बाद में व्यापार करते हैं और पहले शुरुआती जीवन में इन्हें नौकरी करनी पड़ती है, परंतु इस विषय में अन्य लक्षणों को भी समझ करके कहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय शनि देव महाराज पर इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान शनि देव से, कि आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें एवं आपके परिवार को सुखी रखें। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं हम अगला विषय लेकर के। तब तक के लिए आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि एक से एक बेहतरीन जानकारियां जो है मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा जो है प्यार इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ में बनाए रखिए। मिलते हैं अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।